Hello students, the third type of hydrides, that is metallic hydrides. Okay, first is ionic, second is covalent, and third is metallic hydrides. Okay, the another name of metallic hydrides, this is called as non-stoichiometric or interstitial hydrides. Okay, so this type of hydrides is formed by the D blocks and F block elements. Okay, the metals of group 7 and 8 and 9 don't form this type of hydrides. That's why this is the reason of the periodic table is called the hydride gap. क्योंकि इसमें 7, 8 और जो 9 है बेटा, ये हाइड्राइड्स, ये जो है हाइड्राइड्स आयन फॉर्म नहीं करते हैं, इसलिए इसका नाम रखा गया हाइड्राइड गैप. ओके, नाउ द ग्रुप 6, इट इज़ ओनली द क्रोमियम. ग्रुप 6 में केवल जो क्रोमियम है दैट विल फॉर्म अ हाइड्राइड. दिस इज अ CrH, क्रोमियम हाइड्राइड. Okay, these hydrates conduct heat and electricity. They are always non-stoichiometric. Okay, being deficient in hydrogen. अब इसका नाम बेटा रखा गया है इंटरस्टिशियल सॉलिड्स. क्यों रखा गया है? क्योंकि जो हाइड्रोजन एटम है दैट ऑक्यूपाई द इंटरस्टिशियल पोजीशन इन द मेटल लैटिस. ओके, the property of absorption of hydrogen on the transition metal that is used in the catalytic reduction or hydrogenation reaction for the preparation of a large number of compounds. So इसका यूज़ कहाँ होता है मेटालिक हाइड्राइड्स का? एब्जॉर्प्शन में यूज़ होता है. ठीक है, कि ये जो ट्रांजिशन मेटल होते हैं ये क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं. तो ये इसका यूज़ है बेटा, यहाँ पे यूजेस है. ठीक है, सेकेंड यूज़ इसमें ये बता सकते हैं बेटा, कुछ मेटल्स होते हैं जैसे प्लैटिनम और प्लैटिनम. ठीक है, इनकी टेंडेंसी होती है कि ये लार्ज वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन एकोमोडेट करते हैं. ठीक है, तो ये स्टोरेज का काम करते हैं एक तरीके से. तो ये स्टोरेज मीडिया के लिए यूज़ होते हैं. दिस इज़ यूज्ड एज अ स्टोरेज मीडिया फॉर हाइड्रोजन विच इज़ अ फ्यूचर source of energy for the vehicle. Okay, now the last uses of hydride that are useful for the ultra purification of dihydrogen. Okay, जो आपका हाइड्रोजन है उसकी प्योरीफिकेशन करने के लिए भी इस हाइड्राइड्स का ही यूज़ होता है, मेटालिक हाइड्राइड्स का. ओके, नाउ अब जो आपने हाइड्राइड्स की डिटेल पढ़ी है बेटा, आपने जो हाइड्राइड्स पढ़ी हैं वो आपके जो हैं 3 टाइप्स हैं. ठीक है, मैं शॉर्ट में आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ. फर्स्ट इज़ आयनिक हाइड्राइड्स. ठीक है, और सेलाइन हाइड्राइड्स और सॉल्ट लाइक हाइड्राइड्स. सेकेंड आपने पढ़ा बेटा कोवेलेंट. ठीक है, और मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स. और थर्ड आपने पढ़ा बेटा मेटेलिक और नॉन स्टोकियोमेट्रिक हाइड्राइड्स. ओके, कोवेलेंट हाइड्राइड्स बेटा अगेन इसकी 3 क्लासेस हैं आपके पास. फर्स्ट आपके पास है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट. ठीक है, सेकेंड इज़ इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज, जो बिल्कुल एग्जैक्ट नंबर के हैं. ठीक है, और लास्ट इज़ इलेक्ट्रॉन रिच. ओके, सो ये आपकी जो है हाइड्रेट्स की कंप्लीट डिटेल है. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ वाटर. देखो बेटा,
water is the major part of all the living organisms. Water is also called as the river of life. Okay, it is a compound of hydrogen and oxygen, in which hydrogen is present in 1 ratio and oxygen is present in 8 ratio by mass. So water का फॉर्मूला क्या है बेटा? H2O. Okay, it is very essential for the existence of all the forms of life. We can survive without food, but survival in the absence of water is almost impossible. Okay, our human body that has 65% and some plants that have 95% water. Okay, now what is the structure of water? In the gas phase, water is a bent molecule with a bond angle 100.5 dash and ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की, जैसे बेटा ये ऑक्सीजन है, ये आपका एक हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, यहाँ लॉन पेयर है, यहाँ लॉन पेयर है, तो ये आपका ऐसे बनता है. ओके, तो ये आपकी बैंड शेप बनती है ऐसे. ठीक है, बॉन्ड एंगल 104.5 डिग्री होता है. ठीक है, और OH बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ है दैट इज़ 95.7 पिकोमीटर होती है. अब ये हाईली पोलर मॉलिक्यूल है. हाईली पोलर क्यों है बेटा इसमें? क्योंकि ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज होता है, हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज होता है. ठीक है, तो ये पोलैरिटी शो करता है. अब इस वाटर मॉलिक्यूल में आपके 2 लॉन पेयर प्रेजेंट है, एक ये वाला है, एक यहाँ पे प्रेजेंट है. ठीक है, तो इस वजह से क्या होता है बेटा, यहाँ पे लॉन पेयर रिपल्शन होती है क्योंकि ये पास पास में है. तो लॉन पेयर रिपल्शन